वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम या इस शरीर का नाम, क्या मैं और मेरा शरीर दो अलग चीज है? अगर ये नाम शरीर का है तो फिर मेरा वास्तविक नाम क्या है? और जब ये शरीर मैं नहीं तो आखिर कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? किस सोच में डूब गए? एक नाम के लिए इतना सोचना? जापान, जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसने केवल भौतिक विकास ही नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने पर्यावरण को भी उसी श्रद्धा से सहेज कर रखा जैसे कोई साधक अपनी साधना को संभाल कर रखता है। दुनिया के अनेक देश आज भी जापान को एक आदर्श के रूप में देखते हैं, और यही कहानी है इसी देश में रहने वाले एक ऐसे युवक की जो अपने भीतर उठते प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते सिर्फ जापान ही नहीं, अपना सुख, सुविधा, भविष्य और अहम तक त्याग देता है और बन जाता है महाराज जी का वैरागी शिष्य, जिन्हें आज संसार श्री जुगल जोड़ी शरण बाबा जी के नाम से जानता है। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, परंतु बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई के लिए ये जापान आ गए। यहाँ पढ़ाई चल रही थी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, शौक पूरे करना और आवश्यकताओं के लिए पार्ट टाइम जॉब। एक सामान्य आधुनिक जीवन। जापान की चकाचौंध ऐसी थी कि वैराग्य का विचार तो दूर, मन में पूजा पाठ का भाव तक कभी जागृत नहीं होता था। परंतु ईश्वर जब बुलाते हैं तो जीवन की दिशा अचानक बदल जाती है। एक दिन ये लाइब्रेरी में बैठे हुए अपने कार्य में लीन थे, तभी मस्तिष्क में विचारों की एक अजीब सी श्रृंखला स्वतः प्रारंभ हो गई। मैं ये सब क्या और किसके लिए कर रहा हूं? इस सब को करने का कुछ मतलब भी है, या सिर्फ मैं एक भेड़ चाल का हिस्सा बन गया हूं? क्या मेरे जीवन का यही मकसद है, या फिर कुछ और भी है जो इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है? अरे मैं भी क्या बेकार की बातों में लग गया। क्षण भर में सब शांत और वे फिर अपने काम में लग गए। लेकिन यह घटना एक दिन की नहीं थी, इसके बाद ऐसा कई बार हुआ। जीवन अपनी गति से चल रहा था, तभी व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इनके भीतर सब कुछ हिला दिया। वह पीड़ा इनकी आत्मा को झकझोर रही थी। अंदर ही अंदर एक घुन की तरह इन्हें खोखला कर रही थी। उन्हें यह आभास होने लगा था कि यदि स्वयं को नहीं संभाला तो वे डिप्रेशन के कभी न खत्म होने वाले अंधकार में डूब जाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। मैं फिर खड़ा होऊंगा। इस अंधकार से बाहर आने के लिए उन्होंने YouTube पर सकारात्मक और प्रेरक वीडियो देखने शुरू किए। इनमें से एक वीडियो में एक महान व्यक्तित्व द्वारा भगवद गीता पढ़ने का उपदेश सुनाई दिया। उस उपदेश में कहा गया था, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन की एक ऐसी कुंजी है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। प्रेरित होकर उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ किया और यहीं से उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे जो कभी कभी अचानक उनके मन में उभर आया करते थे। गीता ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि अब तक जिस जीवन को वे जीवन समझ रहे थे, वह वास्तव में समय की बर्बादी से अधिक और कुछ नहीं था।
अब उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का अंतर स्पष्ट दिखने लगा। ये बोध जागृत हुआ कि यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो भजन, नाम जप और साधना अनिवार्य है। अब जापान में रहते हुए भी एक ओर वे गीता का गहन अध्ययन करते तो दूसरी ओर यूट्यूब पर संतों के प्रवचन सुनते। इसी क्रम में एक दिन अचानक एक शॉर्ट वीडियो उनके सामने आया। पीले वस्त्रों में विराजमान एक संत उनके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर इतनी सहजता से दे रहे थे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से प्रकट हो गए हों। एक के बाद एक उन्होंने उन संत के अनेक वीडियो देख डाले और उनके हृदय में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। महाराज जी के प्रवचनों का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब भौतिक जीवन उन्हें नर्क समान प्रतीत होने लगा। एकांत में बैठकर गीता पढ़ना, नाम जप करना और सत्संग सुनना, इसके अतिरिक्त अब उन्हें कुछ भी महत्वपूर्ण न लगता था। यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महाराज जी का एक भी एकांतिक संवाद वे कभी नहीं छोड़ते। यहां तक कि अपने जापानी मित्रों को भी महाराज जी की शिक्षाएं अनुवाद कर करके समझाने लगे। महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम ही उन तक पहुंचने का मार्ग है, इसलिए उनका नाम जितना हो सके उतना जपें। ठीक है। मैं समझ गई। अकेले बैठकर वे प्रार्थना करते, हे महाराज जी, आखिर वह दिन कब आएगा जब मुझे आपके श्री चरणों में स्थान मिलेगा। इसी बीच व्यक्तिगत जीवन की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब सब कुछ शांत हो गया तो उनके भीतर से एक आवाज आई, अब समय है वृंदावन जाने का। वे वृंदावन पहुंचे, मंदिरों के दर्शन किए और अंततः उन्हें श्री प्रेमानंद जी महाराज के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी को सामने देखकर वे कुछ क्षणों के लिए मानो किसी और ही लोक में चले गए। जो गुरु अब तक सिर्फ स्क्रीन पर थे, आज साक्षात उनके सामने वाणी बरसा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण स्थिति महाराज जी के समक्ष समर्पित कर दी। महाराज जी ने उन्हें वृंदावन परिक्रमा, प्रातः संध्या वाणी पाठ और सत्संग का मार्ग बताया। वे वृंदावन में ही एक आश्रम में रुक गए, सेवा करने लगे और महाराज जी के प्रत्येक वचन को पत्थर की लकीर मानकर पूर्ण श्रद्धा से पालन करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने शरणागति की, प्रार्थना की। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर महाराज जी ने सहज भाव से उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। अब वे अपने गुरु के बताए मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलने लगे और उसी मार्ग में उन्हें वह शांति और वह आनंद मिला जो उन्होंने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कुछ समय पश्चात गुरु की अनुमति से उन्होंने सदा के लिए वैराग्य धारण कर लिया। वह वैराग्य जहां किसी राग का अस्तित्व नहीं, यदि राग है तो केवल राधा रानी जी के कमल चरणों का, जहां जीवन का हर एक क्षण ईश्वर को समर्पित है। वे स्वयं कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन धाम में प्रिय प्रीतम की गोद में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, पर गुरु कृपा ने असंभव को भी संभव बना दिया। आज वे ऐसे स्थान पर हैं जहां केवल कृपा ही कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया है, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं कमेंट में दी गई लिंक पर जाकर। और अगर आप हमारे इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, हमारे इस कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो हमारी वेबसाइट की लिंक नीचे दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप जो भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ लेते हैं, तो उससे हमारे कार्य को बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे।